हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक स्क्रॉलेबल कर्सर को बना सकते हैं और स्क्रॉलेबल कर्सर बनाने के बाद उसका एडवांटेज क्या होता है, प्लस उसके साथ में जो हम एक ओरिएंटेशन यूज़ करते हैं या आप कह सकते हो एक नेविगेशन जो यूज़ करते हैं फेच नेक्स्ट कीवर्ड का, वो किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो प्रोग्राम देखने से पहले मैं एक बार आपको फाइल का डेटा दिखा देता हूँ। उसी फाइल डेटा के ऊपर हम ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैंने एक यहाँ पे क्वेरी ऑलरेडी रन किया हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश EMPPF1। ये मेरा फाइल का नेम है और ये लाइब्रेरी का। यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ तो मेरे को एम्प्लॉय आईडी और एज यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब हम स्क्रॉलेबल कर्सर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्क्रॉलेबल कर्सर क्या होता है, वो बाई डायरेक्शनल कर्सर होता है। मतलब आप उससे ना रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड भी पढ़ सकते हो, आप उससे बाद वाले रिकॉर्ड्स भी पढ़ सकते हो। और जो नॉर्मल हम कर्सर देखते हैं वो क्या करता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच में चलता है। जैसे अगर आपने उसको यहाँ पे सेट कर दिया तो वो वन बाय वन यहाँ से ऐसे रीड करता हुआ जाएगा। बट अगर आप स्क्रॉलेबल यूज़ कर रहे हो तो अगर जैसे आपने यहाँ पे सेट किया तो उसको आप अप भी मूव कर सकते हो, डाउन भी मूव कर सकते हो, है ना। बाकी हम जैसे जैसे कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं अभी क्या प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने ये देख लिया कि स्क्रॉलेबल कर्सर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अब देखते हैं कि उसमें एक कीवर्ड होता है फेच नेक्स्ट, वो क्या होता है और कैसे हम स्क्रॉलेबल कर्सर बनाते हैं। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो वही कांस्टेंट जो हम हर सेशन में रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट रखा, एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में। और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपने जो एसक्यूएल स्टेटमेंट का स्टेटस आ रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं। बाद में हमने एक w_id नाम से एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल हमने क्यों बनाया, मैं अभी के लिए एग्जांपल के तौर पे क्या करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो एम्प्लॉय आईडी है ना, इस पूरे कॉलम में से, इस पूरे टेबल में से सिर्फ एम्प्लॉय आईडी कॉलम को मैं फेच करना चाहता हूँ, है ना। बट मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ये भी दिखाया था कि कैसे हम बाकी फील्ड्स को या बाकी कॉलम्स को भी करते हैं, तो वो भी अब आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट अभी एग्जांपल के लिए सिर्फ एक ही कॉलम पे फोकस करते हैं। तो DCLS करके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया zone 9 का। इसकी लेंथ आप अपने कॉलम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बाद में हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक एसक्यूएल चला के सेट कर रहे हैं ऑप्शन कमिट को स्टार्ट नन पे। और यहाँ पे हम हमारा कर्सर डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो कर्सर के वही पार्ट्स रहेंगे, कर्सर डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन होने के बाद में ओपन, फिर फेच और फिर क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना है डिक्लेयर, एग्जैक एसक्यूएल के बाद में लिखना है डिक्लेयर, कर्सर का नेम मैंने दिया गेट डेटा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने एक और कीवर्ड यूज़ किया स्क्रॉल। जैसे ही आप ये स्क्रॉल कीवर्ड ऐड कर दोगे तो वो जो आपका कर्सर है वो बन जाएगा स्क्रॉलेबल कर्सर। और उसके बाद में आप इस तरह से लिखोगे, ये भी कीवर्ड है स्क्रॉल कर्सर फॉर, और ये मैंने क्वेरी डाल दिया, है ना। इस क्वेरी को हम हर बार की तरह वेरीफाई करेंगे पहले कि ये प्रॉपर चल रहा है क्या। ये एक बेस्ट ट्रिक है कि जब भी आप कर्सर बना रहे हो तो पहले इस तरह से क्वेरी चेक कर लो कि हाँ यही डेटा हमें चाहिए, तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपर। और ये जो बना है वो कौन सा कर्सर बना है, स्क्रॉलेबल। बाद में हम क्या कर रहे हैं, बाद में हम कर्सर को ओपन कर रहे हैं गेट डेटा वाले, और यहाँ पे हम हमारे डेटा फेच कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा हमने जस्ट ओपन किया, ओपन करते ही हम एक लूप चला दिए। और ये लूप कौन से स्टेट पे चल रहा है, इसके जैसे ये ओपन होगा तो इसका कुछ एसक्यूएल स्टेट रिटर्न होगा। फर्स्ट टाइम ये उसको चेक करेगा, वो इक्वल होगा क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो प्रॉपर ओपन हुआ है ना। फिर ये लूप में आ जाएगा। लूप में आने के बाद में हम यहाँ पे क्वेरी चला रहे हैं फेच नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कीवर्ड। इस कीवर्ड की मैं बात कर रहा था, है ना। बाय डिफॉल्ट यही कीवर्ड सेट होता है, हमेशा वो नेक्स्ट को ही पिक करता है। बट फिर भी एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि नेक्स्ट कीवर्ड करता है क्या है। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे आपका पोजीशन है वहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड पढ़ना स्टार्ट करेगा। अगर आपने जैसे जस्ट ओपन ही किया है तो फिर वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पढ़ेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब, और ऐसे वन बाय वन वो प्रोसीड करेगा। ठीक है, फेच नेक्स्ट फ्रॉम गेट डेटा इनटू w_id, ये हमारा होस्ट वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो नॉट इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के तो लीव कर दो, अदरवाइज एंड इफ करके वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। और फिर एंडो करके कर्सर को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या, कुछ लोग क्या करते हैं कर्सर क्लोज नहीं करते, तो उस टाइम पे आपके बहुत सारे इश्यूज आएंगे प्रोग्राम में। तो मेक श्योर करना है कि जब भी आप कर्सर ओपन कर रहे हो, उससे डेटा फैच कर रहे हो, उसके जस्ट बाद में आप उसको क्लोज भी करो। ठीक है,
और यहाँ पे हमने INLR को ऑन कर दिया। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और कॉल करता हूँ तो यहाँ पे देखो 50 आया, फिर 20, 1, 90। और अगर आप यही क्वेरी यहाँ पे चेक करोगे तो 50, 20, 190 ये 1 बाय बस इसने वैल्यू फेच करी। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि कैसे स्क्रॉलेबल कर्सर बनता है। स्क्रॉलेबल कर्सर बनाने के लिए आपको डिक्लेरेशन के टाइम पे स्क्रॉल कीवर्ड का यूज़ करना होगा। यहाँ तक तो हम पहले भी कर रहे थे, डिक्लेयर गेट डेटा कर्सर फॉर, तो जस्ट उससे पहले स्क्रॉल लिख दिया तो वो बन गया स्क्रॉलेबल कर्सर। उसके बाद में कर्सर को ओपन करना है और बाय डिफॉल्ट ये फेच नेक्स्ट ही रहता है, फेच नेक्स्ट फ्रॉम, है ना। तो आप चाहो तो डायरेक्टली नेक्स्ट लिख भी सकते हो, लिखने से ज़्यादा बेटर रहेगा, वो क्लियर होगा कि हाँ ये नेक्स्ट रिकॉर्ड फेच करेगा होस्ट वेरिएबल w_id के अंदर। और फिर बाद में जो भी आपका प्रोसेस है, आप इसको रीड करना चाहते हो या आगे प्रोग्राम में कुछ फ्लो चेक करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।